नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत नहीं है। कितने पॉइंट नीचे है एसजीएक्स निफ्टी, बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले इस कैंडल को देख लेते हैं। दिखने में ग्रीन लग रही है, लेकिन ये एक्चुअली एक नेगेटिव कैंडल है। 80 पॉइंट नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है और जो बाजार 17,630 के आसपास क्लोज की है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी था। कल की बाजार वाली वीडियो में भी बताया गया था। और टेक्निकल चार्ट्स को अगर आप जरा से भी होशियारी के साथ देखते हो तो आपको ये लेवल पहले से ही पता रहा होगा कि यहाँ पर बाजार के लिए जो समय बिताने वाली बात है वो ज़्यादा लंबे समय तक होगी। मतलब कि बाजार के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और बाजार यहाँ पर ज़्यादा समय बिताएगी। आप इसको बिल्कुल टेक्निकल चार्ट देखकर भी प्रेडिक्ट कर सकते थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं पहले लेवल की बात कर लूँगा और फिर ग्लोबल मार्केट को देखूंगा। देखिए, आपके सामने ये 3 लेवल्स प्लॉटेड हैं। कल की बाजार वाली वीडियो में आपको ये तीनों ही लेवल्स क्लियरली बताए गए थे। आप देखिए, इंपॉर्टेंस देखिए, बाकी आप खुद डिकोड करोगे। पहली बात मैं आपको समझाता हूँ। जो आज का सुपर ट्रेड था वो यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर सुपर ट्रेड था, ये लेवल था। उसके बाद आपको यहाँ पर बाइंग सिग्नल मिल गया। बाइंग सिग्नल आप चाहे यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, चाहे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। दोनों ही जगहों पे आपको ट्रेड मिल सकता था। अगर आपने खुद का भी सेटअप बनाया तो भी आप यहाँ पर आसानी से ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद 187 रुपये, ठीक है, यहाँ पर बाइंग आई है क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया ट्रेड मिलने में, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ, 17,600 की कॉल यहाँ पर आप देख सकते हो। 187 रुपये समथिंग पे बाइंग हुई है और उसके बाद 260 का हाई मारा है। पूरा तो पॉइंट आप कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी कैप्चर कर सकते थे कैप्चर कर लेना चाहिए था ना। जी हाँ, ऐसे ही दिनों का इंतज़ार होता है, ऐसे ही ट्रेड्स का इंतज़ार होता है। उसके पहले बाजार काफ़ी परेशान भी कर रही थी। यहाँ पर देखिए इस लेवल को सम्मान, यहाँ पर देखिए इस लेवल को सम्मान, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी लेवल की है क्योंकि ये बाजार में नीचे के लेवल पे सपोर्ट के लिए खड़ा तैयार था। बोला आओ भैया, यहाँ पर हम आपको बाइंग दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बार बाजार इस लेवल को तो चूक गई थी छूने से, लेकिन दोबारा जब इस लेवल पे आई, सपोर्ट मिल गया, बायर्स ने कमाल की बाइंग करी इस पे और फिर देखिए टारगेट कहाँ पर जाकर के हिट हुआ है। इसीलिए बोलता हूँ लेवल्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, खुद का सेटअप बनाओ, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बीच में एक लेवल था इंपॉर्टेंट वाला, यहाँ पर आप देखिए बाजार ने इसको सम्मान देने की कोशिश की, ऊपर कैंडल क्लोज की, लगातार इसको सपोर्ट मिल रहा था और फिर बाजार धूम धड़ाका करके ऊपर चली गई। बाकी आप खुद डिकोड कर सकते हो ना। लेवल्स आपको सिर्फ एक दिन का नहीं चेक करने ना है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 22 दिन का चेक करो। उसके बाद खुद का सेटअप बनाओ और इन्जॉय करो। अब इन्जॉय करने की बात तो ठीक है, लेकिन तकलीफ भी मार्केट में बढ़ रही है। अगर आप देखोगे लगातार 3 दिन से हम गिर रहे हैं और सिर्फ हम अपनी बाजार को ना देखें, ग्लोबल मार्केट से हमें इशारा लेना पड़ेगा। एक हेडलाइन में आपको दिखाता हूँ, मैं नाम अगर सही पढ़ूँ तो अच्छी बात है, गलत पढ़ूँ तो माफ़ कर देना। नोरियल रोबिनी, ठीक है, जिन्होंने 2008 का क्राइसिस बिल्कुल प्रिडिक्ट कर लिया था, वो बोल रहे हैं कि स्टॉक्स डूबेंगे 40% तक, ग्लोबल रिसेशन आना तय है। ये बंदा जिसने 2008 की क्राइसिस को प्रिडिक्ट किया था बोल रहा है कि रिसेशन तो आ ही गया है, आएगा ही, और जो स्टॉक्स हैं वो 40% तक डूबेंगे, ठीक है, क्रैश करेंगे। अब इन्होंने और क्या बातें कही हैं आप जाकर के पढ़ सकते हो। मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ कि जो रिसेशन की शुरुआत होगी वो एंड ऑफ 2022 से होगी और कुड लास्ट ऑल ऑफ 2023, और पूरे के पूरे 2023 तक ये रिसेशन रह सकता है। एंड अ शार्प करेक्शन इन S&P 500, यानी कि S&P 500 भयंकर तरीके से गिरेगा। इवन इन अ प्लेन वनीला रिसेशन द S&P 500 कैन, मतलब एक नॉर्मल केस सिनारियो का भी अगर रिसेशन आता है तो भी 30% तक S&P 500 गिरेगा। और ये कौन है? चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, रोबिनी मैक्रो एसोसिएट्स, इकोनॉमिस्ट हैं और कमाल की बातें, कमाल का एज है इनके पास मार्केट को लेकर के, चाहे वो अमेरिका की बाजार हो या ग्लोबल मार्केट हो। बाकी 2008 में जो हाउसिंग बबल क्रैश आया था उसको उन्होंने बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था। ये और भी बातें कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कौन नंगा होके तैर रहा है। खैर ये अंग्रेज़ी का एक फ्रेज़ है, लेकिन बात ये जो कह रहे हैं ना उसको हमें बहुत ध्यान से पहले समझना होगा। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एडवाइस इन्होंने जो दी है वो समझ लेते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। हिज एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स, यू हैव टू बी लाइट ऑन इक्विटीज़। मैं भी यही बात आपसे लगातार बोलता रहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका छोटा हो, लेट्स से कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो, तो आप कैश पे रहोगे तो ऐश करोगे। ये बातें हमेशा मैं करता हूँ ना, हमेशा करता हूँ, इसीलिए आपको स्मार्ट SIP वाली वीडियो भी दिया हूँ। दो कैश इज एरोडेड बाई इन्फ्लेशन, बिल्कुल कैश तो इन्फ्लेशन से जाएगा ही, लेकिन जितना आप बचा सकते हो फिक्स्ड एसेट्स में रख करके उसको बचाने की कोशिश करो। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर रख रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इक्विटीज़ गिर सकती हैं
और अगर आप कैश रखोगे तो वहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खाएगा। तो इन्फ्लेशन को खाने देना, लेकिन रखना कैसी, ऐसी इनकी सलाह है। बाकी लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में पैसे मत लगाना, शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसे लगाओ। शॉर्ट टर्म फंड्स इन द सेंस आप लिक्विड फंड में अपने पैसे रख सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात हेडलाइन की, और आप जाकर के ज़रूर पढ़ो। अब जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े लोग, ठीक है, बड़ी एजेंसियां आपके सामने ये बात रख रही हैं रिसेशन आया तो ये होगा वो होगा, तो बात 0% वाली तो है नहीं। मतलब कि कुछ सुगबुगाहट तो है। मैं बार बार ये बात आपसे बोल रहा हूँ, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40% हो सकता है, जो भी इंटेंसिटी आपको लग रही हो। मुझे क्या इंटेंसिटी लग रही है, लोग ये पूछ रहे थे, काफ़ी लोगों ने ये बात पूछी कि सर आपको इंटेंसिटी क्या लग रही है। मैंने बोला यार मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना उतने अच्छे तरीके से नहीं आता, तो मैं 50-50 ही मान लेता हूँ कि चलो जो लोग बातें कर रहे हैं मैं उनकी बात 50% मानता हूँ। तो भी क्या मुझे तैयारी करके नहीं रहनी चाहिए? बिल्कुल रहनी चाहिए। और अगर आप 30 भी मानते हो तो 30% के हिसाब से तैयारी करके रखना। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है तो आप मत करो। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि यार इतने बड़े बड़े लोग अगर आकर के बात बोल रहे हैं, अपनी इज्जत सामने रखते हैं यार ये लोग, मतलब उनकी बात ही इनकी इज्जत है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, लेट्स से कि इसका 50% भी नहीं हुआ, तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। इनकी खुद की कंपनी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी एक दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, ये भी आपके मन में आ सकता है कि यार ये बात अमेरिका की, अमेरिका में तकलीफ है तो हमें क्या तकलीफ होगी। मैंने बोला था अमेरिका को तकलीफ होगी, अमेरिका के पेट में दर्द होगा तो वो सबको परेशान करके रख देता है। मैं आपको ये बात पहले भी बोल चुका हूँ। भले ही हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम स्ट्रांग हैं, हम रेजिलियंस दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे अगर अमेरिका 40% की बात हो रही है तो कम से कम हमें भी 15 से 20% तो गिरना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये वर्स्ट की सिचुएशन हो सकती है। आपको इसके लिए सिर्फ तैयार रहने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी ट्रेडिंग करनी है तो देख लो, आज बाजार में हमने बाइंग करके बड़ा वाला पैसा बनाया है, देख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से लेवल पता था। आपको ये लेवल बताया गया था नहीं, 17,555 का लेवल जा करके चेक करो। और वहाँ पर बाइंग कैसे मिलती है, इसके लिए मैंने आपको बोला है खुद का सेटअप बनाओ। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखो। निफ्टेडर सेटअप भी आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पैसे लगते हैं, इसलिए आपको मैं वो रिकमेंड नहीं करता। खुद का सेटअप तो बना सकते हो, समय दो, नहीं तो फिर ऐसे मजाक करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा बेचे कहाँ पर, खरीदें कहाँ पर, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, हवाई। हाँ, अगर आपके पास कुछ पहले से यूनिक है, कमाल है, तो उस पर कमाल करते रहो। ट्रेडिंग हर मार्केट में की जा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आपको पेशेंस रख करके इंतज़ार करना ही पड़ता है। ठीक है, FIDH का डेटा देख लेते हैं। हाँ, मैं ये वाले ट्रेड डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने आपको बताया बहुत बेहतरीन यहाँ पर ट्रेड मिला था, एंजॉय कर सकते थे आप। FIDH का डेटा, और यही चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए 2509 करोड़ की बिकवाली, पिछली बार जब इन्होंने बड़ी बिकवाली की थी तो एक बड़ी गिरावट आई थी। मैं आपको डेली कैंडल पे दिखाता हूँ। जब भी इनको तकलीफ होती है ये पहले बेच करके चले जाते हैं और फिर अगले दिन बाजार भयंकर गिरी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2% बाजार गिरी थी, इससे पहले इनकी भयंकर बिकवाली आई थी। अब इन्होंने लगभग 2,500 करोड़ की बिकवाली करी है, DIIs ने 263 करोड़ की खरीदारी की है। मैं 1 मिनट ग्लोबल मार्केट को देख लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इंट्राडे स्टॉक। हेलो SGX निफ्टी, ठीक है, ये है आपके सामने चार्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अभी हम आकर के लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज, देखिए हमारी क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, ऊपर गए हम, नीचे आए हैं तो 660 से हम 550 के भी नीचे आकर के ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हम हाई से डाउन हैं। और जहाँ पर हमारी क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग मैं आपको दिखा देता हूँ हम क्लोज कहाँ किए थे, फिर वहाँ से आप अच्छे से डिकोड कर पाओगे। हेलो, गायब हो जाओ, ठीक है, 330 यहाँ पर, ठीक, हम क्लोज किए थे। ये 21 तारीख की ट्रेडिंग यहाँ पर ख़त्म हुई, उसके बाद 23 तारीख की ट्रेडिंग यहाँ पर चालू हुई। 1 डे की कैंडल में आप समझ पाओगे। एक्चुअली ये अगले दिन की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स का ट्रेड होता है यहाँ पर। 1 डे आ जाओ यार। हेलो, ये है आपके लिए 23 तारीख वाली कैंडल, यहाँ पर 23 सितंबर दिख रहा है आपको ये। अब इस कैंडल को अगर आप दूर से देखोगे तो 97 पॉइंट नेगेटिव कैंडल है ये। दूर से अगर आप देखोगे तो एक प्लेन नेगेटिव कैंडल आपको ये दिख रही है, और अभी जो इशारा है वो नेगेटिविटी का ही है। लगभग 90-92 पॉइंट बाजार नीचे ट्रेड कर रही है क्लोजिंग बेसिस पे। उम्मीद यही है कि एक रिकवरी आ जाए, लेकिन अब डाउ जोन्स को देखिए 30,000 के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्या ही कहें उसको, परेशान कर रहा है हम सबको। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम 17,660 से 17,550 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये है अभी का
लाइव सिनारियो, आप इसको ट्रैक करते रहिएगा। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। लेवल्स पे फोकस करना है। कुछ लेवल्स आपके लिए अपडेटेड रहते हैं, कुछ लेवल्स आपको खुद से डिकोड करने पड़ते हैं। हाउ टू फाइंड स्टॉक्स, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स वाली वीडियो आपकी मदद करेगी। वेदांत में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ONGC में इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। इधर साइड ही ट्रेड आपको वेदांत में भी लेना है। HDFC बैंक में सेल साइड का बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। बाई साइड का ट्रेड 1491 के ऊपर लेना है। अब आपको लेवल्स बता देते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए फॉर टुमारो। लेवल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। 17,561, 492, 411 फॉर सपोर्ट, 17,593, 631, 687 फॉर रेजिस्टेंस। ये निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी के 40,412, 40,239, 40,020 रेजिस्टेंस रहेगा, 40,561, 678 और 851। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक कर देना। धन्यवाद।